और हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात करना चाहते हैं, लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में अब है नहीं, इसलिए मजबूरन हमें दूसरी टीमों की बात करनी पड़ेगी। तो इंडिया की बैटिंग को आप डिस्कस कर लेते हैं सईद भाई। अगर सैमसन साहब जो है वो ना चलते तब भी आप समझते हैं कि ये टारगेट अचीव करना इंडिया के लिए मुमकिन होता है? क्योंकि एक ही अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस एक ही है, 97 रन उनके। मैं आज इनके सबका स्ट्राइक रेट देख रहा था। अच्छा, कैरियर स्ट्राइक रेट। अच्छा, वो ओवरऑल जो सबसे कम है ना ईशान किशन का है। कितना? 144। अच्छा, ठीक है, उनका सबसे कम है 144। बाकी सबका जो है ना 144 से ऊपर ऊपर ही है, सबके ऊपर ही है। तो इट्स मीन समझ लें आपके जो भी बैटर आता है उसका एटलीस्ट 10 बॉलों पे 15 रन तो है ही है लाजमी। बिल्कुल सही। तो हमारा 15 बॉलों पे 10 बॉलों पे 15 फर्क बढ़ा है। 195 रन चेज करने के लिए उनकी जो बैटिंग स्ट्रेंथ आई है, उन्होंने आगे ये नहीं देखा कि पिच को क्या है, फलाना है, मसला है, नहीं है, जम रहा है, फंस रहा है, उड़ रहा है, बैठ रहा है ना, खेलना है बहुत चिल। ताड़। और मैंने आपको बताया कि 195 बहुत ज्यादा स्कोर है। ये इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर चेज किया है अच्छा वर्ल्ड कप में, ठीक है, और सेकंड बैटिंग करते हुए, और उन्होंने बड़े ही रसमलाई की तरह चेज किया है। चल भैया हो गया। अच्छा, एक बैट्समैन ने स्कोर किया सिर्फ, बाकी 15 16 18 20 बस। और आप देखें कि उन्होंने बॉलर्स को अटैक नहीं किया, टारगेट किया कि किस बॉलर को मारना है, किसको नहीं मारना है। लेकिन अच्छा नहीं, ये बात तो ठीक है, टारगेट करना है, लेकिन अब जैसे हार्दिक पांड्या जब आउट हुआ तो लग रहा था कि शायद अब थोड़ा टिल्ट आ जाए वेस्टइंडीज की तरफ, लेकिन वो दुबे आया है, आते साथ उसने फुल टॉस बॉल उठाया, चौका मार दिया। चौका, अगले बॉल फिर चौका। हाँ, मतलब कट मरते चौका। ये कौन लोग हैं? ये सवाल ये है भाई, बात ये है हमारे बैट्समैन आके पहले सोचते हैं, परेशान होते हैं, उसके बाद जबरदस्त तरीके से आउट हो जाते हैं। वो कहते हैं, हमारे बैट्समैन सोचते हैं कि इसको सिंगल लेके अगले को खिला दे। हाँ, ये नहीं पता कि एवरेज तो 15 नहीं चाहिए, तो मैं भी चौका मारना हूँ। हाँ। तो वही है ना, एक दूसरे पे नहीं रखते। वो कहते हैं एक चौका मार लिया, सिंगल लेके इधर आ जाओ, मैं मारता हूँ, फिर अगला मारता है, वो भी लेके इधर आ जाता है। बिल्कुल सही। और देखे जैसे उसने 50 संजू ने 50 रन बनाए हैं ना, जी। उसने आके दोबारा उसने स्ट्राइक लिया अंपायर से, अपने आप को सेट किया कि मैंने अब 50 बना ले अपने लिए, अब मुझे बनाने हैं टीम के लिए। तो वो उसने आके 2 बॉल डॉट खेले, फिर दोबारा जैसे नया आता है ना बैट्समैन, उसके बाद उसने फिर अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, मेरा इससे सवाल है कि आप अगर देखें हमारी परफॉर्मेंस को, एक आध को निकाल के, सबसे ज्यादा फरहान की, जब भी कोई 50 बनाता है, हाफ सेंचुरी करता है, उसके बाद वो 1 या 2 रन बनाने के बाद आउट हो जाता है। ये क्या टेम्परामेंट होता है कि बस मेरा यही इतना ही काम था, इतनी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने 50 कर ली है, दैट्स इट? हमारे ये सोचते हैं कि पीछे पड़े हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि मैं खड़ा हूँ, मैंने करना है, पीछे का मुझे नहीं पता। जो कुछ मैं कर सकता हूँ ना इस वक्त, मैं बेस्ट हूँ। जैसे ही हमारे दोनों ओपनर आउट हुए हैं, आपने हालत तो देख ली थी। अंडे दिल बात तो ये है कि वही बात के हम किसके ऊपर छोड़े, अगले के ऊपर, पीछे के ऊपर वाले नहीं करते तो नीचे वाले रह जाते हैं, नीचे वाले करते हैं तो ऊपर वाले रह जाते हैं, बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो एंड वाले रह जाते हैं। जेड़ा पन्नो ला ले ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹਰ ਗੱਲ। वो हमेशा छोड़ते हैं ऊपर वाले। नहीं, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। वो तो हमें करना ही करना है। ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸ਼ੁएब अख्तर लागी नहीं लगता, कौड़ी दवाई पीती। ये शुएब अख्तर पार्ट 10। यार देखो, मैं एक बात जानता हूँ, क्रिकेट की बात ही अब क्यों करनी है? ठीक है, इंडिया अपना करके जीत रहा है, कर रहा है, जो भी है। मैं बात करें, रमजान चल रहा है, देखिए सहरी में अगर आप दही लेते हैं तो आपका रोजा बहुत अच्छा गुजरा, प्यास नहीं लगती आपको? अच्छा, आप प्यास नहीं लगती? रियली? हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਈਦ ਕਾਟ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ सिगरेट पी रहे सो? केड़ा? मनमानस की एक तस्वीर आई थी, शायद उसकी बात कर रहे हैं। यार मैंने अपने यूं करके ऐसा करा, मैं जुल्फे ना तो यहाँ पे उतर जानी है ऊपर से, यहाँ नीचे गिर पड़ेंगी। ये ऐसे किया ना करके इधर। नहीं सही में मुझे आप बात बताएं, किस दिल से आप तजिया दे रहे हैं? हमारी टीम बाहर निकल गई आपके दिल से। तो बाकी टीमें भी तो है ना, वो भी खेलने बाकी टीम बाहर में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। नवा पीस लगा के देना था। हमने क्रिकेट में बात की। अब ऐसे क्यों रही? अच्छा, वैसे आप एक बात बताएं शुएब भाई, आप इस्तकबाल करने जाएंगे एयरपोर्ट पे हमारी टीम का? मैं बिल्कुल ही करना चाहूंगा। नहीं जाएंगे? कोई ऐसा काम नहीं किया बाकी साढ़े लिए नहीं आया, सीखे जाइए किसी लिए। सही बात है, मैं और सईद भाई तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे? मसला आपको पता है, बुरा टेस्ट है आपका, उनके साथ जाएंगे आप? भाई मैं तो पहले दिन से लॉन्ग ड्राइव पे हूँ। जब से जाए आपको पता है, जब से ये स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन शुरू हुए वर्ल्ड कप,
6000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं गाड़ी। कमाल कर दी। घर से इधर से घर। पेट्रोल का कुआं रखा है क्या, कैसे? भाई घर से इधर जो मेरा होटल है ना वो भी घर से वो भी एक बहुत दूर। और आज भी वही मसला आ रहा है, देख लो हाथ चिट्टे ने। यार ये अच्छा जी, चले। इसराती है यार। मैच तो जनाब जो हो गया सो हो गया। पहला जी जो सेमीफाइनल है वो न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का है। आपकी पिक? आपको पता न्यूजीलैंड को मैं कितना चाहता हूँ, पर न्यूजीलैंड लेकिन साउथ अफ्रीका वो बेचारी टीम कॉर्नर है। नहीं मैं कर आपको सकते। बताता हूँ, न्यूजीलैंड वो बेचारी टीम है जो बहुत दफा सेमीफाइनल हारी है, और साउथ अफ्रीका वो बेचारी टीम है जो बड़े मैच में चोकर हो जाती है। लेकिन इस दफा इस टूर्नामेंट में उन्होंने हराया हुआ है न्यूजीलैंड को, बस ये भी हमें हाँ, नजर हराया तो रखना हुआ है। अब मैं आप बताएं दोनों में से मैंने दोनों का बता दिया तजिए। चाहिए। हाँ, एक चोकर जाती चोकर है, है और एक सेमीफाइनल में जाके एक बहुत ज्यादा सेमीफाइनल हारी हुई है। एक दफा तो हमने भी हराया हुआ उनको 92 में। आई थिंक मैं इस दफा साउथ अफ्रीका की तरफ जा साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका की तरफ जाएंगे। अच्छा, वजह? साउथ अफ्रीका कदर है मुझे बैलेंस टीम लगी है। हाँ, अच्छा खेल रही है, आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है और बड़े मज़ेदार क्रिकेटर है। बॉलिंग इनकी बड़ी स्ट्रांग है। अभी उन्होंने सबको रेस्ट दिया, उनकी पेस चेक किया आपने? 145, 146 ये पेस आ रही थी। लेकिन न्यूजीलैंड आपको नहीं लगता कि स्लो एंड स्टडी वो अपना टारगेट अचीव करते हैं, हर लिहाज से वो बैलेंस करके चल रहे हो? मैंने उनको सेमीफाइनल तक लेके जाना था, वो मैं लेके गया हूँ। वो मैंने हाँ, पहले शुरू में कह दिया आपने था कहा था, yes, कि ये सेमीफाइनल तक जाएगी। आगे का काम जो है साउथ अफ्रीका से है, ये नहीं है कि मैच हल्का होगा, मैच अच्छा होगा, पर अब ये है कि साउथ अफ्रीका 60% है ओके और 40% न्यूजीलैंड। ओके, मैं ये नोट कर रहा हूँ, ये हमने उस मैच पे आपके ये क्लिप मैंने चलाना भी है, मैं बता दूं आपको। जी जरूर चलाएं, देखें मैं मतलब कि मैं जीत सकता है, मैं ये तो नहीं कहा जित गया तू, जितना ही जितना है। मैं कहने का मतलब तजिया के अगर मुझे मैंने कंपैरिजन किया प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे साउथ अफ्रीका को उसकी निस्बत। लेकिन ये है कि अच्छा एक मुकाबला देखने क्योंकि को साउथ मिलेगा। अफ्रीका ज्यादा मैच वहीं पे खेला है। अच्छा, ये फैक्टर भी ज़ाहिर है। हाँ, वो पूरा यूज टू हो गए हैं वहाँ पे, प्लस उनको ड्यू फैक्टर, फलाना फैक्टर, इधर फैक्टर, उधर फैक्टर सब पता है। दोनों सेमीफाइनल हो रहे हैं इंडिया में। वैसे ये तो आईसीसी ने एक दफा कहा तो था कि अगर पाकिस्तान ना भी हुआ तो एक सेमीफाइनल हमें करवा लेंगे। चेंज कर दिया उन्होंने, कर दिया जी, वहाँ दोनों उधर ही हो रहे हैं। बड़ा श्रीलंका भी हार गया ना। दुख है इस गल दा। गलत है ना, कि उत्थे होना नहीं चाहिए था होना एक सेमीफाइनल। ऐ ते और श्रीलंका को भी ये सोचना चाहिए था कि एक सेमीफाइनल इधर करवा लें। ओ यार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। आप तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे जी। परेशान हो। देखो मैं जब कहता था जहाँ मेरी जो हिटिंग होती थी, ये देखो, ये तुम्हें वीडियो बताऊं, ये देखो, ये मेरी हिटिंग थी। क्या दिखा दिया ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। आपके बाइनर क्रिकेट के लिए रमजान जम के, है, रमजान है, शेफ जम भाई। के मैं कहीं देखा यार कौन है छोटे अब जम के दोबारा आना बॉल आपने। कराई है, बॉल कराई है। ਕਿਹੜੀ ਇਨਿੰਗ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ मैं यहाँ पे दरखास्त करना चाहूंगा भाभी से कि ये अभी वापस पहुंचे तो इनका मोबाइल जरूर चेक करें। विकेट ऐसे नहीं ली मैंने इनको दोबारा कलमा पढ़ा लीजिएगा। यार अजीब बात कर रहे हैं यार। अच्छा जी, तो वो खैर अब मेरा तो ध्यान जो है वो कहीं और चला गया है। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड इंडिया, उसमें से आपको किसको बेहतर रेट करते हैं? हाय, किसको कहूँ मैं? आई थिंक इंडिया की होम ग्राउंड में मैच है, हाँ। पर इस मैच के ऊपर मैं कहूँगा 55% इंडिया, अच्छा, 45% इंग्लैंड। इंग्लैंड है। बड़ा क्लोज मैच है। इंग्लैंड भी लेकिन इंग्लैंड ने याद रहे उन्हें बदला लेना है इंडिया से, क्योंकि वो लगान में हारे थे उनसे। तो खैर ये एक फैक्टर तो है ना। बिल्कुल अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इन फेवर ऑफ इंडिया 5% आप उनको ज्यादा रेट कर रहे हैं जी, बिल्कुल। इंग्लैंड के मुकाबले में। क्या स्ट्रेंथ क्या है अगर इंग्लैंड की बात की जाए? आपने अभी कहा 8वें 9वें नंबर तक उनकी बैटिंग जाती है, उसके अलावा बॉलिंग की अगर बात करें तो देखें, अगर मैं टॉस की बात करूँ ना, अगर इंग्लैंड टॉस जीता है तो मैच बराबर होगा। अच्छा, अच्छा सुपर ओवर में जाएंगे फिर। हाँ, बराबर मतलब कि हाँ, मुकाबला बराबर का मुकाबला होगा। होगा। अच्छा। फिर ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर इंडिया सेकंड बैटिंग करेगा तो इंडिया आराम से जीतेगा। इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर गया फिर तो इंग्लैंड इंडिया के स्पिनर जो ना, आपको पता ही फिर वो कैसे हैं, तो स्पिन हाथ में नहीं आता तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। और इनके मिस्ट्री स्पिनर एक ही अक्षर पटेल है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो मिस्ट्री चक्रवर्ती जिसकी अगरबत्ती बन रही है पिछले 2 मैचेस से, जी हाँ, जी हाँ। तो वो मुश्किल हो जाता है उसको बॉल करना। कंडीशंस इंडिया की तो ज़ाहिर है फर्क होंगे ना श्रीलंका से, तो वो भी एक फैक्टर होगा हर मैच में। बिल्कुल होगा, क्योंकि आज पिछले मैच में भी हमने देखा, श्रीलंका में भी हमने देखा, ड्यू फैक्टर तो सेकंड टाइम पाकिस्तान के हाथ में बॉल नहीं आ रहा था, कितनी मार खाई पाकिस्तान ने। 212 रन भी चेज हो रहा था आराम से, और वो इतने आउट करने के बाद भी ये उनकी सूरत हाल थी। इसमें
उसमें बॉलर को बॉल करना लास्ट में स्पेशली, अब यॉर्कर मारने के चक्कर में फुल टॉस भी जाते हैं, हाथ से निकल जाए तो लो फुल टॉस भी हो जाती है, वेस्ट हाइट, ये चीज़ें भी बड़ी कंट्रोल करनी पड़ती है ना जब ड्यू फैक्टर, फिर बॉलर ना जोर नहीं लगा सकता क्योंकि नीचे से पाँव भी स्लिप होना शुरू हो जाता है, तो वो फिर छोड़ता है ऐसे कि बस किसी तरीके से काम बन जाए, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाता। सही है। चले खैर, इंडिया की तो हमने काफ़ी बात कर ली है, बाकी जो मैचेस होने वाले हैं, ज़रा थोड़ा पाकिस्तान पर आ जाते हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, आपने भी देखा होगा, जयसूर्या साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कोचिंग से हार के बाद। तो माइक हसन साहब को थोड़ा सा मैसेज मेरा ख्याल आप भेजें, वो वाला तस्वीर भेजें जयसूर्या वाली, शायद उनके दिल में उतर जाए ये बात। देखें जो भी पाकिस्तान में आता था उन जैसा ही बन जाता है। अभी सलमान अली आगा ने भी कहा कि मैं अभी 4 के दिन के बाद होश संभाल के जवाब दूंगा, ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि मैंने कप्तानी छोड़नी है कि नहीं छोड़नी। दूसरे अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने कप्तानी नहीं छोड़नी। हाँ जी, है तो ज़हन होएगा कोच नु कड्डो, मैं इथे रहना, मैं नहीं पता कोच बदलो। नहीं, ये नहीं होता। आपने देखा अगर परफॉर्म नहीं किया, आपका हक ही नहीं बनता, आप रुको, आप छोड़ जाओ, कोई और काम कर, किराना स्टोर खोल लो, बड़ा फायदा है उसमें। नसवार कुटन वाला डंडा है ना तो सोना होता है। यार मेरा हर तज्जिए को ये भीगा बना देता है। उसमें मिक्सिंग करते हैं ना, ये मजेदार बनाते हैं, मसालेदार बनाते हैं। भाई दिस इज नॉट गुड। नहीं बड़े आप जरा मुंह बनाए। 7 साल बाद किसी दी कबर कुशाई करो ना तो इंज दी मैयत निकल। अच्छा, मुझे भी मजा आता है बात के बाद ना। तुझे देख रहे हो, बुरी बात है, ऐसे ना करें। मम्मी 1 साल बढ़ा ले, 8 साल कर ले।